नमस्कार, आदाब। लल्लन टॉप के लाइव में आपका स्वागत है। जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, उन सबका स्वागत है। आज लल्लन टॉप के इस लाइव में 83 पर बातें होंगी। हमारी स्पोर्ट्स टीम से और सिनेमा टीम से 2 लोग यहाँ मौजूद हैं और कोलैब किया है हमने दोनों टीमों में। आपको पता ही होगा कि हमने लल्लन टॉप सिनेमा और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स नाम के 2 नए चैनल बनाए हैं और वहाँ स्पेशली स्पोर्ट्स और सिनेमा की खबरें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वीडियोज़ होते हैं। आप सब देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से हमें प्यार भी मिल रहा है। तो हमने आज एक कोलैब कर लिया क्योंकि 83 इतनी बड़ी फ़िल्म है और इतना उसका बज़ है और वो स्पोर्ट्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सिनेमा के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लल्लन टॉप सिनेमा और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, ट्विटर पर जुड़िए, इंस्टा पर जुड़िए, सब जगह हमसे कनेक्ट रहिए ताकि आपको हम एक्सक्लूसिव और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकें। बात 83 की, 83 इमोशन, पहला शब्द इमोशन ही याद आता है और फिल्म देखने के बाद भी आपको यही चीज़ थ्रू आउट महसूस होती रहेगी कि यस वी आर हाई ऑन इमोशंस। तो 83 ऐसी फिल्म है जिस पर आगे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगातार बातें होंगी, परफॉर्मेंसेस पर बातें होंगी और कहानी का जो ट्रीटमेंट दिया है कबीर खान ने उस पर बातें होंगी। तो हम 3 लोगों ने प्रेस शो देख लिया है, 24 को आ रही है। कई सारे लोग कहेंगे कि यार तुमने कहाँ देख ली, टेलीग्राम पे तो नहीं डाउनलोड कर ली टाइप। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली प्रेस शो हुआ था कल दिल्ली के डिलाइट में, समोसा भी खाया दद्दा ने वहाँ पर। तो प्रेस शो में हमने फिल्म देखी है और फिल्म अच्छी लगी है काफ़ी। दद्दा थोड़े विपरीत विचार रखते हैं तो बताएंगे। शुरू करेंगे सूरज से ही। सूरज पॉजिटिव से शुरू कर लीजिए ना, पहले ही निराश ठीक है। क्यों करना? यमन आप बताइए, आपको 83 कैसी लगी? मुझे मतलब जब फिल्म अनाउंस हुई थी तो मेरा पहला रीज़न था फिल्म देखने का वो इंडिया और जिम्बाब्वे वाला मैच जो कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया बीबीसी की स्ट्राइक के चलते। और जो कपिल देव के छक्के थे उस मैच में, जो रणवीर सिंह ने जिस तरह से शॉट्स खेले, मज़ा आ गया। मतलब फिल्मांकन तो था ही उन सीन्स का अपनी अलग लेवल पे, लेकिन उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी मेरे लिए 83 ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको क्या बोलते हैं, अपनी हिस्ट्री पे अगर गर्व करना है, वहाँ से अच्छी स्टोरीज निकालनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार राजा महाराजाओं की कहानी पे जाना पड़े, या इंडिया पाकिस्तान करना पड़े, इंडिया चाइना करना पड़े, या किसी एक को विलन दिखा के खुद को हीरो दर्शाया जाए। ऐसी कहानी नहीं है 83। ये उनका जो 83 वर्ल्ड कप के हीरोज थे, उनका हीरोइज्म भी बाहर निकालती है, बिना किसी को गैर ज़रूरी तरीके से विलन बनाए कि तुम बुरे हम अच्छे, वो नहीं करती। वो मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट था। वो लाउड देशभक्ति नहीं थी, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले सत्यमेव जयते 2 और ऐसी फिल्में आई हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अब तक हम अपनी देशभक्ति को अपनी बाजुओं पे पहन के चल रहे हैं, वो नहीं था। तो वो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव साइड था फिल्म का। मैं भी अपनी राय बता देता हूँ। मैं हिंदी फिल्मों को लेकर थोड़ा ज़्यादा असहिष्णु रहता हूँ। मुझे वो फिल्में भी बुरी लगती हैं जो काफ़ी लोगों को अच्छी लग जाती हैं। उस पैमाने पर परखते हुए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 83 फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छे ढंग से हैंडल किया है सब्जेक्ट को और 83 अच्छी बुरी फिल्म से ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़रूरी फिल्म है। क्योंकि जब 83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, हमको पता था, हम जब बड़े हो रहे थे हमको पता था कि हमने एक वर्ल्ड कप जीत रखा है 83 में। जैसे मेरी अपनी क्रिकेटिंग समझ कहिए या फिर क्रिकेट से मेरा जो बहुत करीबी बॉन्डिंग शुरू हुई और जब वर्ल्ड कप क्या चीज़ होती है समझ आया, तो मेरे को पहले विजुअल्स आते हैं कि 96 में कोलकाता में जो कांड हुआ था, विनोद कांबली रोते हुए बाहर गए थे, मुझे वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद है। और उससे पहले उसी मैच के लिए हम बंक करके गए थे स्कूल कि आज सेमीफाइनल है, देखना है। और जब शुरुआत में ही कालू वितरना का मांजरेकर ने शायद फाइनल लेग पे कैच पकड़ा था, मैं गलत हो सकता हूँ नामों में, पर मुझे हल्का हल्का याद है, यादों के सहारे में बता रहा हूँ। तो तब से मुझे याद है कि हमने क्रिकेट उससे आगे फिर रिलीजियसली फॉलो किया। तो 83 हमें पता था कि एक इवेंट था, एक स्पोर्टिंग इवेंट था, अच्छा था। उसके बाद इंडिया में क्रिकेट एक धर्म बन गया, बट उसकी असली कहानी डीपली उससे जब हम कनेक्ट होते हैं और जब वो पर्दे पे उतरती है, उसका मज़ा ही अलग है। आपको पता चलता है कि ये सही में ये 11, 12, 15 लोग जो है, ये कितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे। अपने कपड़े भी धो रहे हैं खुद ही क्योंकि उनको पैसे बचाने हैं। खाने पीने से पहले सोचते हैं कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे। या 25,000 जब अनाउंस होता है इनाम,
तो उनको यकीन नहीं होता कि यार क्या सच में ही हमको प्रति व्यक्ति 25,000 मिलेंगे, राइट। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमें पता चलती है, पता चलता है कि इन लोगों को इन्हीं के लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे भेजने से पहले। एक सीन है, स्पॉइलर नहीं है एक्चुअली, इस मूवी में कुछ भी स्पॉइलर नहीं हो सकता है, हम आपको सब पता है। हमको फिल्म सिर्फ इसलिए देखनी है क्योंकि उसको ये देखने के लिए कि उसको प्रेजेंट कैसे किया गया है, पता हमको सब है। इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, सबको पता है। सारे मैचेस किसने किसको कब हराया सब पता है। कौन कप्तान था, कौन हीरो विलन, सब हमको पता है। वैसा कुछ है ही नहीं इसमें जो स्पॉइल हो सके। ट्रीटमेंट की ही बात है। तो एक सीन है, मैं बता रहा था शुरू में ही कि दो लोग हैं, इंडियन वर्ल्ड कप के लिए न्योता आया है, खाना खा रहे हैं और बैंगन स्पेसिफिकली हाँ बैंगन खा रहे हैं और ऐसे ही फेंक दिया उन्होंने वो इनविटेशन लेटर, जैसे कुछ उसकी औकात ही नहीं है। और दूसरा, पंकज त्रिपाठी को एक बंदा कहता है कि किसको हराओगे इस बार, तो ईस्ट अफ्रीका भी नहीं है। तो वो उस लेवल, बीसीसीआई का ऑफिस बेयरर ही था। बीसीसीआई 2 लोगों की संस्था थी तब। हाँ, ऐसा सूरज जी का कहना है। दो ही लोग दिखाए गए हैं बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब हाल की किसी घटना से इसका कोई संबंध हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो 83 की बात है। 83 की बात है। तो फिल्म वहाँ से बिल्ड होती है, बट अच्छे ढंग से कैरी किया है। कास्टिंग सुपर्ब है, बहुत अच्छी कास्टिंग है। रणवीर सिंह हो जाता है। रणवीर सिंह नहीं लगते हैं एक फ्रेम में भी, वो थ्रू आउट कपिल देव लगते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जब आप कोई इतना बड़ा किरदार प्ले करते हो और उसी के जैसे लग जाना, मेहनत लगती है पीछे से, तो वो दिखता है। लाउड होने की जो बात है उस पर हम थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले उस पर सूरज का आएगा रिएक्शन, इनका कुछ कहना है, फिर तब उस पर उसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है। म्यूजिक साइड पर थोड़ी कमज़ोर है, एक ही गाना है जो मुझे अच्छा लगा, बाकी कुछ गाने मुझे याद भी नहीं है उनके वर्ड्स, बस लहरा दो जो है वो अच्छा लगा है मुझे, बाकी नहीं लगे हैं। और कुछ देखिए हिंदी सिनेमा में कुछ चीज़ें होती है, बट 83 वो फिल्म है कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट इतना बढ़िया है कि आप वो छोटी मोटी चीज़ें भुला देने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हो। ओवर टू सूरज जी। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे खटकी, शुरुआत से ही खटकनी शुरू हुई। जबकि जब हमने पहला दूसरा या तीसरा सीन था, जब हमारा पहला मैच था, जब हम लगातार प्रैक्टिस मैचेस हार गए, उसके बाद जब हमारा पहला रियल मैच हुआ, तो वहाँ पे जो थोड़ा ज़बरदस्ती का डाला गया कि बॉर्डर पे सैनिक मैच सुन रहे हैं, पाकिस्तान वाले बमबारी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस सीन से बचा जा सकता था। ऐसे तमाम सारे सीन हैं, जैसे इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, शायद लारा दत्ता थी इंदिरा गांधी के रोल में, वो उसमें किसी और मूवी में, हाँ। तो इंदिरा बैठी हुई है, मीटिंग ले रही है, और उस पर तमाम सारी खबरें पड़ी जाती। फिर एक कोई मिनिस्टर कहता है कि 83 का वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। फिर पता चलता है कहीं दंगे हो रहे हैं, दंगे रुकवाने के लिए ये, देखिए देखने में ये सब बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा हैपनिंग सा लगता है, बड़ा स्वीट सा लगता है कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता आ गई मैच से, ये सब तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती ठूसी हुई लगी, थोड़ी लेंथ और कम हो सकती थी थोड़ी, क्योंकि हमने तमाम सारी स्पोर्ट्स सेंट्रिक मूवीज़ देख रखी है, हमने साउथ पॉ देख रखी है। आप भले उसको प्रॉपर स्पोर्टिंग मूवी ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से स्पोर्टिंग मूवी है वो। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट हमने तमाम मूवी, आप गोल सीरीज उठा के देख लीजिए, इंग्लिश में एक फुटबॉलर की लाइफ पर, न्यूकासल यूनाइटेड से, तो ये तमाम चीज़ें जब हमने देख रखी हैं तो हमको ये चीज़ें खटकती हैं, क्योंकि ये दिखता है कि आपने ज़बरदस्ती ठूंसा है। आपने सेमीफाइनल या फाइनल से पहले जब पाकिस्तानी साइड से फ़ोन आता, कहता आज हम बमबारी नहीं करेंगे, आराम से मैच देख लो, तो ये सब चीज़ें आपको एक नज़र में पकड़ में आ जाती हैं कि ये ठूसी हुई चीज़ें हैं, जो कि बीइंग अ स्पोर्ट फैन मैं नहीं चाहता था। क्योंकि 83 हम सिर्फ सुनते हुए आए हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है मेरे पिताजी ने भी सिर्फ सुना ही था, क्योंकि उस टाइम तो टीवी एक लग्जरी थी। तो एक दो तीन पीढ़ियाँ जिस चीज़ को सुनते हुए आई थी, उसे देखना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मतलब क्या फीलिंग मैं बता नहीं सकता। मतलब एक प्रॉपर मसाला मूवी की तरह ट्रीटमेंट है इसका। काफ़ी चीज़ें हैं जो ओवर द टॉप भी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी कई जगह ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लगातार निकल रहे थे, क्योंकि वो हमको पता है सारे किस्से हमने किए हुए हैं, सारे किस्से हमने सुने हुए हैं। तमाम अपना ही सलाम क्रिकेट होता है, उसमें 83 के हीरोज़ आते हैं। अभी इस साल आए थे, ललन टॉप पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था जो उसमें नया था। उसके बाद भी वो चीज़ें देख कर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमको
अब जाके कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, जब हम लाइव देख रहे हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का हमारे गेम पर पड़ा, हमारे पूरे नेशन पर पड़ा। और जिस तरीके से नई पीढ़ी तैयार हुई, फिर आज हम जिस तरीके से महाशक्ति बने, वहाँ लॉर्ड्स का हमको पास ही नहीं दिया गया था जब हमारी टीम गई थी। जैसा कि पंकज त्रिपाठी जाते हैं तो पास जो मिलता है उस पर लॉर्ड्स के अलावा बाकी सारे स्टेडियम की एंट्री होती है, तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई हमको लॉर्ड्स की एंट्री क्यों नहीं, तो कहते हैं कि भाई तुम फाइनल में जाओगे ही नहीं। तो ये हमारी हैसियत थी, और ये अब जो हमारी हैसियत है, बीसीसीआई जो आईसीसी के साथ कर रहा है वो कर ही रहा है, मैदान के अंदर हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये इसकी प्रेरणा यहाँ से मिली। तो ये मतलब मैं चाहूँगा पर्सनली कि हर कोई इसे देखे, और मैंने अपने दोस्तों का ग्रुप भी तैयार कर लिया, मैं फिर से देखने जाऊँगा। लेकिन जो चीज़ें मुझे खटकी वो मैंने बता दी आपको, बचा जा सकता है। बिल्कुल। लाउड होने की बात है, या आपने जो एक दो सीन बताए दंगों वाले, या पाकिस्तानी आर्मी फ़ोन करके कहती है कि आप आराम से मैच देखिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि एक दो चीज़ें होती है, एक तो सिनेमा को बोरिंग होने से बचाना भी जिम्मेदारी होती है मेकर्स की, कि वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री ना लगे। ठीक है, सिनेमा सिनेमा है, जब तक उसमें ड्रामा मिक्स नहीं होगा वो सिनेमा नहीं है। ड्रामा आपको कितना उसका वो रखना है कि वो ओवर द टॉप तो नहीं जा रहा है, या मतलब उसका क्या स्केल रखना है, इस पर डिपेंड होता है कि वो कितना आपको अपील करेगा, कितना एक दर्शक के साथ कनेक्ट होगा। तो उस लिहाज पर मुझे लगता है कि एक तो ये गैर ज़रूरी नहीं लगता है इतना मुझे, जैसा आपको लगा। दूसरा चीज़ मुझे हमेशा लगता है कि वो एक इंग्लिश में एक कहावत टाइप है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। मुझे लगता है कि जो उन्होंने दिखाया कि एक दंगे को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने क्रिकेट मैच का इस्तेमाल किया, या सैनिकों के बीच जो एक्सचेंज हुआ वहाँ ये बात हुई कि तो आप लोग मैच देखिए, आज सीज फायर रहेगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अविश्वसनीय घटनाएं होने की संभावना ज़िंदगी में बनी रहती है, ज़िंदगी में होती है ऐसी घटनाएं जो हमको लगता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, पर होती है। दूसरा, बॉर्डर पे जो दो तरफ से सैनिक लड़ते हैं एक दूसरे से, उनके बीच भी एक रेपो होता है, वो भी समझते हैं एक दूसरे की भावनाओं को, तो ये इतना फारफेच्ड नहीं लगता है। और दंगे या बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सिनेमा और स्पोर्ट्स का फ़ायदा उठाना राजनेता लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पीछे भी करते रहे हैं, तो वो भी इतना अनबिलीवेबल नहीं लगता है मुझे। उसके बाद फिर हम आगे फिल्म पर बात करेंगे। आपको क्या और कुछ खास नज़र आया यमन? मेरे को एक पॉइंट रेस करना था जो सूरज सर ने कहा भी, कि जब वो एक सीन था कि दंगे चल रहे होते हैं नवाबपुर नाम के एक शहर में, और इंदिरा गांधी बोलती हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच गई है इंडिया और वहाँ लगा दो लोगों का ध्यान ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए पूरा मामला। तो हम जब जब मेरा बचपन था, मैं बड़ा हो गया था, तो मैंने एक चीज़ हमेशा वो मानी है कि फिल्मों और क्रिकेट को हमने हमेशा सीरियसली लिया है। मतलब ये मुझे तब का टाइम याद है कि मार्केट में नॉर्मल सीरीज के टाइम भी दुकानें बंद हो जाती थी और सारे दुकानदार एक दुकान में बैठ के रेडियो सुनते थे, ये करते थे। मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ से आ गई है। तो इस तरह से दिखाना, तो हाँ थोड़ा सा एक्सेजरेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवर द टॉप है, लेकिन कुछ वो नहीं है कि नुकसानदायक नहीं है। क्विक पॉइंट ये है कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ मीटिंग में बोला था, स्क्रीन्स नहीं लगवाई थी, ना कोई टीवी लगवाई थी, सिर्फ मीटिंग में बोल के निकल गई थी। उस वक्त इतनी ना तो हमारे पास रिसोर्सेस थे, क्या पता लगा देती अगर हमारे पास होते। एक तो उनसे अच्छे तो वो 83 में टेलीविजन उनसे ही अच्छे तो luxury वो item थी। मौलवी चाचा थे जिन्होंने इतना रिस्क लिया पुलिस वालों के सामने, अपने उनको बच्चों को भेजा है एंटीना सही करने के लिए। या फिर वो बीसीसीआई का आपका बंदा जो पहले मजाक उड़ा रहा था, वो डीडी में फ़ोन करके लड़ रहा है कि भाई तुम्हारा सिग्नल अभी जाना था। तो मुझे लगता या है वो लड़के जो टीवी फंड के लिए, हाँ बताइए, वहाँ गुरुजी को अपनी साइकिल लेके उनकी गाड़ी मांग रहे थे उनसे। हाँ, बट फिर भी 83 में टेलीविज़न ही बहुत लग्जरी आइटम था, हर हाउस होल्ड में भी नहीं होता था, मोहल्ले में एक आध टीवी होता था और बच्चे इकट्ठा होकर वहाँ देखते थे। 90s, अर्ली 90s में ये दौर हमने खुद देखा है, 83 तो और फिर भी एक दशक भर पीछे की बात है। तो वो है। परफॉर्मेंस पर बातें करते हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले भी जैसा कहा कि स्टार कास्ट बहुत उम्दा है, एक एक एक्टर चुना गया है और वो उस रोल में ऐसे जेलिन हो गया है कि आपको अलग, जैसे मैं कई लंबे अरसे तक सोचता रहा कि यार साकिब सलीम क्यों मेरे को पहचाना नहीं जा रहा है बार बार, ऐसे एक वो हो जाता था यार ये तो साकिब सलीम नहीं, फिर तुरंत ये हो जाता कि नहीं तो ये तो जिमी अमरनाथ ही है। इसी तरह से जिसने श्रीकांत का किरदार निभाया जीवा, बहुत बहुत उम्दा, मतलब वो लगते ही श्रीकांत है, लगता है कि श्रीकांत को ही कास्ट कर लिया है उन्होंने। एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये की कि जो रियल स्टार्स हैं, कपिल या मोहिंदर अमीरनाथ जैसे, इनको फिल्म में
कहीं ना कहीं रोप इन किया है, कैसे वो आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा फ्राइडे के बाद। स्पॉइलर नहीं हो गया? नहीं, ये वो तो कैसे कमाल। कैसे कैसे वही मजेदार चीज़ है। वो बहुत- पाजी जो आते हैं ना, कपिल वो- पाजी मतलब सीट से ना उछाल दे तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी क्रिकेट को फील किया होगा। मतलब मैं पर्सनली क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, मुझे सब जानते हैं कि मुझे फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनली मैं सीट से उछल गया जब वो कपिल पाजी अपने इस उम्र में, ना कि सुपर इम्पोज नहीं, कुछ नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सिंपल कपिल पाजी आपको बैठे हुए दिख गए और क्या कट था वो, कमाल। एक और खास बात यह है कि इन्होंने क्या किया है, सीन रिक्रिएट तो किया ही है और ओरिजिनल फुटेज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, तो वो इतना बिलीवेबल हो जाता है मैच, आपको लगता है कि आप स्टेडियम में बैठ के वो मैच देख रहे हैं। क्योंकि जैसे वो एक हमारे साथी सुमित ने एक आर्टिकल लिखा था कि कपिल देव का नटराज पोज कमाल वाला। कमाल कमाल का आर्टिकल। बहुत सुंदर आर्टिकल है, आप जरूर पढ़िएगा, ललन टॉप पर सुमित ने लिखा है, और फिर ट्विटर पर जाकर उनको बधाई दीजिएगा कि आपने बड़ा शानदार आर्टिकल लिखा है। तो उस आर्टिकल में जिस पोज की बात हो रही है, नटराज पोज, जब वो स्क्रीन पर 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाता है, हम लोगों को तो आर्टिकल भी याद आया और फिर वो फोटो भी याद आती है, और फिर वो सारी चीज़ें एकदम एकदम आप तुरंत कनेक्ट कर जाते हो। क्योंकि देखिए 83 का वर्ल्ड कप हमने फोटोज में देखा है, मोस्टली तस्वीरों में ही पता है वो भी हमको। बमुश्किल मिलने वाली तस्वीरें, क्योंकि अक्सर नहीं मिलती है गेटी हाँ। पैसे ले लेता है। हाँ, गेटी बहुत पैसे नहीं लेता, वो किडनियां मांगता है भाई, एक फोटो की 2 किडनी। हाँ, तो दद्दा की अपनी पर्सनल समस्याएं भी आ जाती है, खैर। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कैसे उन्होंने सीन्स, रियल फुटेज का इस्तेमाल किया है और उसको बड़ी खूबसूरती से मिक्स कर दिया है, तो वो बहुत बिलीवेबल लगता है। थ्रू आउट ये चलता रहता है, एक एक मैच हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा मैच वही लगता है जो ऑब्वियसली जिसकी फुटेज है नहीं, उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक थी तो उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ वो मैच, जिसमें कपिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की भी जो कहानी है, जो अभी तक हमने सिर्फ आर्टिकल्स में पढ़ी, उसको जब आप पर्दे पर घटते हुए देखते हो, वो अंपायर के साथ कपिल का जो कॉन्वर्जेशन है, वो एक अलग ही तरह का हाई देता है, कमाल का। और संवाद भी काफ़ी अच्छे है उसमें। जैसे श्रीकांत का एक वो सीन है पार्टी में, जिस ट्रेलर में थोड़ा सा दिखता है आपको कि यार ये हमारा कप्तान पागल हो गया है, कैप्टन, वो वाला सीन बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल है, आपको एकदम वो गला भर देगा आपका पक्का। और गला भरने वाले मोमेंट्स बहुत हैं, भरे हुए हैं, और वो इमोशन टच होता है और यही फिल्म स्कोर करती है। और फिर जब वो होता है तब आप बाकी चीजें माफ कर देते हो कि कुछ कुछ ओवर द टॉप हो गया, मुझे तो ऐसा लगा। सेम, मतलब आपका पर्पस ही ये था कहानी का कि आप उन इमोशन, वो जो तार हैं उनको टच करो, और वो बखूबी कर जाती है फिल्म। ये मतलब कंजूसी नहीं करती इमोशंस को अपने बचाने में। और रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो मुझे पर्सनली फील होता है कि रणवीर सिंह की बेस्ट परफॉर्मेंस है। काफ़ी कंट्रोल था, मतलब जो कपिल देव का एग्रेशन भी था, जो गुस्सा भी आ रहा था, कि एक नाराज़गी थी कि रॉजर भी नहीं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर सुनील गावस्कर से जो हो जाती है, हाँ बल्लू वाला सीन जो था, वो जो पूरे टाइम उनका एग्रेशन कंट्रोल में रहता है, वो कभी भी ऐसे नहीं जाते कि अपनी लाइन से बाहर चले जाएं। वो रणवीर सिंह का सबसे बढ़िया पार्ट था। बाकी कास्टिंग तो अपनी जगह है ही, रवि शास्त्री हो चाहे धैर्य करवा जो गहराइया में भी आ गए, और जीवा जीवा ने तो क्या कमाल काम किया है चिका के रोल में। मतलब आप लोग भूल रहे हैं कि श्रीकांत का जिसने रोल किया है वो श्रीकांत के पुत्र अनिरुद्ध श्रीकांत जी हैं। सॉरी सॉरी, पाटिल 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 पाटिल, हाँ संदीप पाटिल का जो रोल किया उनके बेटे हैं। और उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की लगी, क्योंकि शोज करते रहे हैं, मुझे लगता है कि मराठी सिनेमा में शायद वो एक्टिव भी रहे, लेकिन पहली हिंदी मूवी थी, इस हिसाब से काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी। वो लग रहा था हर, आप चाहे शॉर्ट्स की बात करें या चलने फिरने बोलने के अंदाज से लग रहा था कि हाँ ये पाटला ही है। जतिन सरना, हमारे बंटी भाई, भाई उन्होंने भी इस बार छतरी छोड़ के बल्ला संभाला है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। लाउड होने की बात पर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि लाउड होना जो हम कहते हैं, उसके इस फिल्म में बहुत मौके थे, उसको टाला गया। जैसे मैं एक सीन बताता हूँ, स्पॉइलर नहीं है ऑफ कोर्स, आपको उसके बावजूद भी देखने में मजा आएगा, तो प्लीज गालियां कितना भी वालियां कोई मत स्पॉइलर दे दे, मतलब मैं पर्सनली चाहूंगा आप सब लोग जाकर देखें, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, ये ओटीटी पे नहीं मिलेगी, फोन पे लैपटॉप पे कहीं नहीं मिलेगी। तमाम सारी चीजें जो आप गूसबम्प्स आते हैं, जो आप, अंग्रेजी का शब्द है, मैं थोड़ा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, जो रोंगटे खड़े होने वाली बात है, ये सब ना सिनेमा हॉल में ही फील होता है। और क्या कमाल की फीलिंग होती है, सिर्फ इस फीलिंग के लिए देखिए, तमाम सब कुछ भूल जाइए, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी है, आपकी जो धारणा है, सब किनारे रखिए,
सिर्फ जाकर ये मूवी देखिए। बिल्कुल, ये बनी ही सिनेमा हॉल के लिए फ़िल्म थी और अच्छा हुआ जो इतना वेट किया गया इसको। अनफॉर्च्युनेटली यशपाल भाई फिर रहे रहे नहीं। उनको शुरू में ही फ़िल्म ट्रिब्यूट भी देती है। काश वो होते और वो सिनेमा पे इस फ़िल्म को अच्छा परफ़ॉर्म करता देख पाते हैं। बट सब कुछ नहीं मिलता है, इस कठिन दौर में तो वैसे भी नहीं मिलता है। मैं उस सीन की बात बता रहा था जहाँ लाउड होने से बचा गया है और वो आपको महसूस होता है। कैसे? इंडियन टीम सेमीफ़ाइनल में पहुँच गई है और बाकी सब लोग अखबार वाले लिख रहे हैं कि लक्ष्य से पहुँच गई है। तो टीम आती है कपिल देव के पास और बोलती है, यार कपिल पाजी देखो ये हमारी इतनी बुराई कर रहे हैं अभी भी, इतना अच्छा परफ़ॉर्म करने के बाद हमें इनको जवाब देना है। तो कपिल कहता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जब 75 वर्ल्ड कप में उतरी थी, इंग्लैंड वालों ने लिखा था, बोला था कि हम इनको ज़मीन से रगड़ेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते। तो हमारी क्रिकेट हमारा स्टेटमेंट होगी। तो इस तरह के एक तो ये डायलॉग बड़े सुंदर हैं और जिस तरह से वो उसकी डिलीवरी होती है, वो ना तो उसमें धाएँ-धाएँ म्यूज़िक है, ना ही एक्टर चीख रहा है। अच्छा, एक एक रिसर्च की हम लोग बात करें, सॉरी आपको हुँ, टोकने की, हुँ। लेकिन एकाएक दिमाग में आ गया ये ग्रोल वाली जो बात है। ये रिसर्च की कमी दिखाते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल किस्सा 1976 की टेस्ट सीरीज का था, जब ये लोग पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी कमेंटेटर शायद बात कर रहे थे आपस में और बैठे हुए थे ये लोग, वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम लॉबी में बैठी हुई थी और उस टाइम उन्होंने टीवी पर सुना कि शायद टोनी ग्रे कैप्टन थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि वी विल मेक देम ग्रोल, हम उनसे नाक रगड़वा लेंगे। और उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट था। उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो हुआ आप ललन टॉप पे पढ़ सकते हो। मैं अभी ये देखिए किस्सा मैंने खोल रखा है वो वाला, और ये चीज़ आप काफ़ी कमाल का किस्सा है कि किस तरह से आप किसी एक बयान का जवाब अपने बल्ले से देते हैं, जैसा कि किंग कोहली कुछ वक्त पहले तक करते आए थे और मुझे उम्मीद है फिर से करेंगे। सॉरी कोहली को बीच में लाने की, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी रिसर्च की कमी दिखाती है कि ये 76 का किस्सा था और इसे 75 वर्ल्ड कप के लिए यूज़ किया गया। तो तमाम हमने सारी तारीफ करी, लेकिन जो कमियां मेरी पकड़ में आ रही, मुझे उसी टाइम लगा था कि ये वर्ल्ड कप का किस्सा तो नहीं है, क्योंकि विपिन जी ने किस्सा लिखा था और हाँ उसके बाद फिर जीता, तो ये थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। मैं सिर्फ कमियां निकाल रहा हूँ। दद्दा काफ़ी बह गए, कोहली तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने सही बताया, फैक्चुअली वो अवेयर रहते हैं और अच्छे किस्से स्पोर्ट्स पर होते हैं हमारे ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कायदे के आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, कायदे के वीडियोस देखने को मिलेंगे। 83 पर लौटते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ट्रीटमेंट बहुत सुंदर है। कबीर खान ने एक अच्छी फिल्म बनाई है। मुझे उम्मीदें कम थी क्योंकि मैं ऑब्वियसली टाइगर सीरीज़ नहीं पसंद करता हूँ। गालियाँ आने दीजिए, नो डाउट, कोई इतना इशू नहीं है। बट हाँ, कबीर खान ने मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंगली स्टार्ट किया था काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क राइट। तो मुझे लगा था फिर वो भाई ने उनको टेक ओवर कर लिया, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि वो बहुत ही कुछ भी बना रहे हैं। बट बजरंगी भाईजान भी सही थी, मतलब हाँ वो फिल्म ठीक थी, हाँ। बजरंगी भाईजान ठीक थी, नो डाउट। उसका सीक्वल भी आ रहा है, कल ही हम लोग हमारे साथियों ने अनाउंस किया था लाइव में, अगर आपने कल ललन टॉप सिनेमा का लाइव देखा होगा। खैर, तो कबीर खान ने फिल्म को बांध के रखा है और वो दर्शकों को भी अपनी सीट से बांध के रखते हैं। छोटे से सिनेमा हॉल में भी थोड़े थोड़े अंतराल पर तालियां बज रही थी। प्रेस शो में कम लोग थे, ठंड थी दिल्ली की और बहुत अर्ली प्रेस शो रखा गया था शायद इस वजह से भी। बट ये क्लियरली दिख रहा था कि इस फिल्म को कैसा रिसेप्शन मिलने वाला है। तो जैसा कि सूरज ने कहा, ज़रूर देखिए और सिनेमा हॉल पर देखिए, टेलीग्राम डिलीट कर दीजिए इस एक फिल्म के लिए। हालांकि ये करना ही नहीं चाहिए, पाप है, बट खैर कौन मानता है। सिनेमा हॉल पर देखिए 83 बहुत अच्छी फिल्म है, हमें अच्छी लगी है। जिनको कुछ कुछ बातों से आपत्ति है उनका भी यही कहना है कि अच्छी फिल्म है। बिल्कुल, फिल्म तो अच्छी है, देखना। अच्छी बुरी हटा दीजिए। मैंने कल जब मैं देख रहा था हाफ टाइम से पहले, मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि 83 देख रहा हूँ, बहुत घटिया फिल्म। मैं उसके मज़े ले रहा था बेसिकली, तो उसने कहा भाई तू कुछ भी बोल, मैं तो इसे हॉल में देखूंगा। तो बस यही चीज़, डटे रहना, अपने को पलटना नहीं है, अपने को हिलना नहीं है, अपने को ये मूवी हॉल में देखनी है। सुमित जी का भी मैसेज आया, नटराज वाला उनका आर्टिकल कमाल का था, वो कह रहे हैं कि मैं भी चलूंगा देखने। तो मुझे नहीं लगता कि सुमित जी ने लंबे अरसे से सिनेमा हॉल विजिट किया, लेकिन वो तैयार हैं, तो आप भी जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हाँ लग रहा मुझे आप लोग भी प्रमोट कर रहे हैं।
कर भी रहे तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी फिल्मों को क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म को कर ही नहीं रहे। हम तो अपनी क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, हम तो सिनेमा वाले फिल्म को भी प्रमोट कर सकते हैं बिना पैसे लिए। हमें कोई पैसे नहीं देता है, पहले ही ध्यान रखिएगा। बट ये है कि हम चाहते हैं अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचे। हम जैसे कि आपने हमारे रिव्यूज़ देखे होंगे और उस पर कई टिप्पणियां आती कि आपको तो फिल्में पसंद ही नहीं आती, आप हर फिल्म में कीड़े निकालते। वो इसलिए दोस्त क्योंकि हमारा काम ही ये है कि उसको समझना और अच्छी बुरी चीज़ें आपके सामने रखना। हम थोड़ा क्रिटिकल ज़रूर होते हैं और बड़ी फिल्मों पे स्पेशली मैं ज़्यादा क्रिटिकल रहता हूँ। मुझे लगता है जब आपके पास करोड़ों का बजट है, मेगा स्टार है, स्क्रिप्ट अच्छी चुनिए और उसको तरीके से पेश किए। अगर आप ये नहीं कहते हैं तो मैं क्रिटिकल होऊंगा, ये मेरा अपना टेक रहता है। तो उस सब लिहाज से देखते हुए भी मुझे 83 बहुत अच्छी फिल्म लगी है। प्रमोशन लगता है कोई बात नहीं, देखिए, पर देखिए, अच्छी फिल्म है। लास्ट वर्ड्स हॉल पे देखने लायक है। और वेट, मेरी कल रात को एक दोस्त से बात हुई, मैंने उसे बताया कि 83 बहुत बवाल मूवी लगी मुझे। बोला कि मैं वेट करूँगा OTT पे आने का। मैंने उसे कॉल किया उसी वक्त कि बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ी मत करना, हॉल पे देख जितनी जल्दी रिलीज़ हो सके, वरना मिस करेगा वो एक्सपीरियंस। बिल्कुल देखते रहिए, जरूर देखिए 83, जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि आज के जो आपके क्रिकेट सुपरस्टार्स हैं उनसे पहले की पीढ़ी ने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। जिस तरीके से आप 15 पाउंड दिन के मिलते थे और कपिल पाजी रात में अपने कपड़े धोने जा रहे थे, जिमी पाजी ने कहा भाई तू 12 पाउंड उसको क्यों दे रहा है, चल खुद धो लेते हैं। फिर वो लोग 1 पाउंड में जाके डिटर्जेंट लेके और उसको कपड़े खुद से धो लेते। ये जो स्ट्रगल है कि कई सारे लोग शिकायत करते हैं ना कि क्रिकेट जो है तमाम इंडियन बाकी गेम्स को खा रहा है, बाकी गेम्स को पनपने नहीं दे। भाई वो उनकी अपनी मेहनत है, किसी सरकार ने उनको सपोर्ट नहीं किया, अपना एसोसिएशन तक सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप 83 देखेंगे तो समझेंगे BCCI के लिए कितनी हल्की बात थी वर्ल्ड कप में खेलना। वो लोड ही नहीं ले रहे थे किसी चीज़ का। तो इस जगह से क्रिकेट निकला है, अपनी मेहनत से निकला है और जो भी हासिल किया खुद से हासिल किया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ये विचार भी बदलेगी कि क्रिकेट बाकी गेम्स को खा रहा है। क्रिकेट ने अपनी जगह खुद से बनाई और बहुत स्ट्रगल के बाद बनाई। मुझे भी ये आर्गुमेंट कभी समझ में नहीं आया कि क्रिकेट बाकी गेम्स को खा रहा है। क्रिकेट सिर्फ अपना अस्तित्व के साथ खेल रहा है। बाकी गेम्स को अगर नहीं उतनी तवज्जो मिल रही है तो उसके बहुत सारे अन्य कारक है। लोगों को क्रिकेट पसंद आता है। क्रिकेट वो फोर्स है जो इस देश की जनता को जोड़े रखता है। सड़क पर किसी शोरूम में टीवी चल रहा हो तो बाहर फुटपाथ पर 1 दर्जन 2 दर्जन लोग खड़े होकर मैच देखने लगते हैं और वो यूनिटी उन सब में होती है कि हम एक ग्रुप है, भले ही कोई कहीं से आया हो, किसी भी क्लास से आया हो। तो क्रिकेट में वो पावर है। तो क्रिकेट को दोष देने से बाकी खेलों का ढर्रा नहीं सुधरेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए अलग तरह से प्रयत्न करने होंगे। खैर वो किसी और डिबेट का विषय है। हम स्पोर्ट्स पर कभी चैनल पर उस बारे में बात कर सकते हैं, एक बार लाइव इस पर भी हो सकता है। फिलहाल 83 की बात। 83 देखिए, ज़रूर देखिए, इसलिए क्योंकि अब तक जो आपने आर्टिकल्स और छोटी मोटे यूट्यूब वीडियोज़ और तस्वीरों के माध्यम से समझा, उस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझिए और उस स्ट्रगल को फील कीजिए जो ये 12-15 लोगों का एक समूह था। वो एक इंग्लैंड जैसी कंट्री में जाकर, जहां इनके होश उड़े हुए, इनको पता नहीं क्या करना है, कैसे पेश आना है, इनको बोलने चालने का शऊर नहीं, इंग्लिश से घबराते हैं, सब हर्डल्स को पार करते हुए इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, दिल जीते और इस देश को वहीं से हम लोग सुपर पावर बनने की तरफ बढ़े। और आज इंडियन क्रिकेट दुनिया में बेहतरीन क्रिकेट है और इंडिया का बोर्ड रिचेस्ट, मतलब जितना पैसा BCCI के पास है किसी के पास रिचेस्ट स्पोर्ट बॉडीज में से एक। नेशनल की अगर आप नेशनल की तुलना करेंगे तो किसी गेम की स्पोर्ट्स बॉडीज के आगे नहीं टिकती। अब जाहिर है कि फीफा से तुलना करेंगे तो पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात करें तो कोई भी स्पोर्ट बॉडीज के आगे नहीं टिकती। इसके आगे नहीं टिकती। तो यहाँ तक आने के लिए जो लोग नींव के पत्थर थे उनकी कहानी देखिए, सिनेमा हॉल पर देखिए। हमारा आपसे इतना ही कहना है। ललन टॉप सिनेमा और ललन टॉप स्पोर्ट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, हमने सब कवर कर लिया है। जो कुछ बचा है वो आप खुद जाकर डिस्कवर कर लीजिएगा। 83 बहुत अच्छी फिल्म है। थम्स अप, गो फॉर इट। थैंक यू। जरूर जाइए।